नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है और हम लोग उठ गए हैं। जो बड़े बड़े से प्राणी हैं, मैं हूँ, जिज्जा जी, आशु और पीयू के डैडी, ये उठ गए। नमस्कार इनकी भी जी। हेलो ले लो जी। नमस्कार जी आप सभी को। अरे मेरे तो बाल भी ठीक है। सो के उठने के बाद ये ऐसी कंडीशन हो सबकी। और कुछ बच्चे यहाँ पे लेटे हुए। इशू उठ गई। राधे राधे बेटा। राधे राधे बोलते हैं हमारे यहाँ। और जी कुछ बच्चे पड़े हैं बाहर, रूही और कृष्णा यहाँ। मैं तो बाहर ही लेटी थी यहाँ पे। तो कल नहीं परसों आ गई थी मैं। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत, तो फिर वापस आना पड़ा यहीं पे ही। तो आज जो है मेरी हालत में सुधार है बहुत। तो ये रहे पीयू के डैडी। हेलो। और ये बना रहे हैं चाय। चाय तो बन गई, डाल रहा हूँ बस। अच्छा ले चाय पियोगे? ये है आसू देवी। सब उठ गए और अपने अपनी दिनचर्या पर लग गए। और आंटी तो आ नहीं रही यहाँ पर भी। तो अभी पहले करेंगे साफ सफाई, उसके बाद करेंगे और काम। तो जी चलिए धीरे धीरे करते हैं, एकदम से तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज जो है ताऊ जी का, हमारे जो ताऊ जी हैं उनका श्राद्ध भी है। और यहाँ पिंजौर में जो है हम सिर्फ 2 श्राद्ध करते हैं, एक पापा जी का और एक ताऊ जी का। मम्मी ने यही बोले हुए हैं करने के लिए, बाकी सब जो भी हैं वो मम्मी हर गांव में ही करती हैं। तो ये जो है मेन से ये हम 2 करते हैं। तो आज जो है ताऊ जी का श्राद्ध है और एकादशी का दिन है, तो आज चावल वगैरह तो बनने के नहीं। तो देखते हैं क्या क्या बनेगा, क्या क्या नहीं। तो चलिए जी, बस पहले लगते हैं काम पे, क्योंकि आंटी तो आएगी नहीं। तो दोनों बहनें मिलके फिर पहले करेंगी साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह। और उसके बाद नहा धो के बच्चों को नहला धुला के फिर लगेंगे काम पे। तो जी चलिए बस फिर वीडियो शुरू करते हैं और लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो जी देखिए लगे हैं काम पे अपने। सबसे पहले तो साफ़ सफाई। तो मैं जो है झाड़ू वगैरह, वो सॉरी बेडशीट वगैरह या जो चादरें वगैरह झाड़नी है, सोफ़े वगैरह, वो मैं कर रही हूँ। और आशु जो है वो पहले किचन का देखेगी, क्योंकि रात को भले ही साफ़ करके लेटते हैं लेकिन फिर भी किचन में कुछ ना कुछ इधर उधर बच्चे करे ही रहते हैं। और जब सारे होते हैं तो और भी ज़्यादा हो जाता है। और मैं बताऊँ अपनी तबीयत के बारे में, तो मैं चली गई थी उस दिन संडे की शाम को। हम चले गए थे रात को ही, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो तबीयत है वो बिल्कुल ठीक है। वीकनेस थोड़ी सी मुझे ज़रूर फ़ील हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी मतलब ये था कि मैं कर पा रही थी। मैंने कहा चलिए भाई चलते हैं। और फिर आगे त्यौहार वगैरह भी है, देखिए नवरात्रि भी आ रहे हैं। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत करूँगी काम। तो मैं वहाँ पे गई, जैसा रात के टाइम तो जाके लेट गई, सुबह के टाइम उठ के, बल्कि मैंने इतना कुछ मेहनत वाला काम भी नहीं किया कि मैं ये बोलूँ कि बहुत मैंने मेहनत का कर लिया या कुछ भी। थोड़े बहुत मैं अपने छोटे मोटे से काम कर रही थी। मतलब कुल मिला के नॉर्मल सा मुझे था कि मैं नॉर्मल हूँ, ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक थी। तो फिर दोपहर के टाइम पे क्या हुआ, 1 बजे के, मैंने कहा चल मैं दोपहर का जो खाना है वो बनाती हूँ। तो मैं कहा चल मैं पहले उठ के मुँह धो लेती हूँ। तो जैसा ही मैं बाथरूम में गई, मैंने मुँह धोया, तो मुझे वहाँ पे अचानक से ऐसे लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, आने लग रहे हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि एकदम से आपको थोड़ा सा फील होता है। तो मैं तुरंत के तुरंत बाथरूम से एकदम से बाहर आई और मैं बाहर आते ही गिर पड़ी एकदम से। मतलब चक्कर इतनी ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ, मुझे फ़र्स्ट टाइम इतनी वीकनेस या इतनी दिक्कत महसूस हुई। आज तक मुझे कभी इतनी दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद फिर साथ के साथ ही पीहू के डैडी आ गए, वो उन्होंने देख लिया। पीहू रूही थी वहाँ पे, उनका बेचारियों का ध्यान पड़ गया, दोनों का, तभी गई थी। तो बस उसके बाद मैं पहले तो लेटी रही, बहुत मुश्किल हो गया मुझे। मतलब मैं उधर से लेके यहाँ तक भी बहुत मुश्किल सा आई, स्कूटी पे बैठ के भी। तो फिर इन यहाँ पे फ़ोन किया आशु को, तो आशु कहने लगी कि इधर ही ले आओ। और वहाँ पे तो ये है भी देखिए भाई कि वहाँ पे नहीं जा सकता एक इंसान, 2 जगह नहीं रह सकता। तो फिर आ गई थी मैं इधर। उसके बाद मैं गई हूँ जो डॉक्टर के यहाँ पे, फिर मैंने डॉक्टर ही अपना जो चेंज किया है। तो जो दवाइयाँ मुझे दी जा रही थी फ़िलहाल, जो मैं दवाई ले रही थी, पीजीआई के डॉक्टर हैं वो जिनसे मैं दवाई ले रही थी, तो एक तो जो दवाई थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ थी। और जो कि मुझे रूमेटाइड अर्थराइटिस करके एक प्रॉब्लम है, क्या है, आम बात उसको आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं। तो वो जो प्रॉब्लम है मेरी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जो दवाइयाँ मुझे दी जा रही थी उनकी वजह से मेरी जो दिक्कत है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। और जो दवाइयाँ हैं उन्होंने मुझे रिएक्शन कर दिया, क्योंकि मैं गर्म दवाई खा नहीं सकती बिल्कुल भी, और दवाइयाँ वो थी बहुत ज़्यादा तेज़। तो जब तक मैं काम कर रही थी तो शरीर
मतलब उसे ले रहा था, लेकिन अभी जैसा मैंने 2-3 दिन फिर आराम किया तो वो चीज़ें ओवर होगी। और जो मेरी प्रॉब्लम है, जिसमें कि मैं प्रॉब्लम है मुझे ये गठिया वाली, तो उसमें डॉक्टर ने बोला है कि आप जितनी भी इम्यूनिटी वाली चीज़ें लोगे जिससे कि मतलब शरीर को आराम मिलता है, तो वो सारी चीज़ें मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जितनी वो ज़्यादा मेरे शरीर में बढ़ेंगी उतनी ही ज़्यादा मेरी जो गठिया की दिक्कत है वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से फिर दवाई चेंज की, रेस्ट मैंने किया, 2 दिन मैं पूरे रेस्ट पे रही और आज मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था। मैंने कहा चलिए भाई, आशु अकेली कितना करेगी, और जब आदमी ठीक होता है तो देखिए होता ही है कि भाई कर ले। तो इसीलिए बस हम फिर यहाँ पे आ गए थे। तो और मैं सही में बताऊँ, अगर यहाँ पे आशु ना होती तो शायद पीहू के डैडी कर रहे होते हैं, कैसे कर रहे होते, लेकिन एक जगह पे 2 का होना बहुत अच्छा होता है। तो देखिए बस यहाँ पे हमारी जो साफ़ सफाई वगैरह है वो कर ली हमने, उसके बाद नहा धो लिए। तो यहाँ पे मैं अपने बाल बना रही हूँ नहा धो के। आशु भी नहा ली है और बच्चे भी नहा लिए हैं सारे, मतलब एक एक करके नहाने लग रहे हैं बच्चे भी खुद से। तो यहाँ पे मैं तैयार हो जाऊँगी, अपने बाल वगैरह बना लूँगी और उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो जी देखिए, पूजा वगैरह करके हम दोनों बहनें आ गए हैं किचन में, और आशु ने मेरे से पहले ही काम शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे हम खाने में बना रहे हैं आलू गोभी कद्दू की सब्ज़ी, जवें बनाएंगे जो सिवैयाँ होती हैं वो, और हलवा बनेगा, पूरी बनेगा, क्योंकि एकादशी है तो चावल नहीं बनेंगे आज। तो श्राद्ध जो है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, हम सिर्फ 2 करते हैं, एक ताऊ जी का और एक अपने ससुर का, जो ताया ससुर है और एक जो ससुर है उनका, क्योंकि मम्मी की तरफ से हमें सिर्फ यही बताया गया है कि हम इनका करेंगे, बाकी जो हैं जो भी हैं वो मम्मी करती हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जी हमने काट ली है, तो दोनों बहनें लगी हैं और दोनों मिलके कर रहे हैं, क्योंकि आशु की भी आज जो है तबीयत ठीक सी नहीं थी, उसको भी थोड़ी दिक्कत सी हो रही है। मैं करना तो होता ही है, देखिए जी काम। और यहाँ पे आशु जो है वो जमे भून रही है अभी, और दूसरी गैस पे मैं लगा रही हूँ तड़का गोभी में। तो वही अपना नॉर्मल सा तड़का, धनिया जीरा डाल के अपना फिर मसाले डाल दिए, और उसके बाद उसमें डाल दी है आलू गोभी। तो फटाफट से दोनों बहनें मिल के बना लेंगे तो जल्दी ही हो जाएगा। और क्योंकि देखिए बच्चे भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गुड्डू थोड़ी बड़ी है हमारी, बाकी सारे बच्चे छोटे हैं, तो उनका भी करना पड़ता है, बीच बीच में देखना पड़ता है, तो थोड़ा सा लेट सबेर हो ही जाता है। और तबीयत दोनों की ही ठीक नहीं है, ना मेरी ना आंसू की, तो इसी वजह से भी मैं कहा चल कोई नहीं, दोनों करेंगे लग के तो धीरे धीरे हो ही जाएगा। तो आलू को भी छोंक दिए हैं, आंसू ने जमे बना दिए हैं, और साथ में उसने रख दिया है हलवे के लिए पानी, चाशनी पकने के लिए रख दिया है, और तब तक जो है मैं लगा दूंगी आटा। तो दोनों मिल बांट के कर लेंगे तो जल्दी ही काम सारा निपट जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है मैंने कद्दू की सब्ज़ी भी बना दी थी, शायद वो मिसप्लेस हो गई यहाँ से वो वाला पार्ट, कद्दू की सब्ज़ी बनाने वाला। तो आशु ने जो है हलवा बना दिया था और जमे बना दी थी, सब्जियों में तड़का मैंने लगा दिया था दोनों में। उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पूरी। आशु जो है तब तक बर्तन तैयार कर देगी खाने के, क्योंकि जो मम्मी है हमारी और हमारे घर भी ऐसे ही होता है कि खाना बनाने के बाद तुरंत उसको फिर दिया जाता है, मतलब भोग लगाने के लिए उसको लगा दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो बड़े होते हैं वो लोग पहले जल्दी खा लेते थे खाना, कि वो इंतज़ार करते रहते हैं, तो इसीलिए बनाने के साथ ही साथ तुरंत दे देना चाहिए। तो देखिए इधर अब हम दोनों लग गए हैं, क्योंकि काफ़ी सारी पूरी बनानी थी, चावलों के साथ तो थोड़ी कम बनती है, लेकिन
जब खाली पूरियाँ हैं तो वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और मतलब 9-10 बज गए थे बनाते बनाते खाना, तो फिर दोपहर का भी साथ के साथ ही हो जाता है। ये तो होता नहीं कि भाई दोबारा बनाए, पहले सुबह ही बनाए फिर दोबारा। तो देखिए हम दोनों बहनें लगी हुई हैं, और इधर जो कन्हैया हैं और जीजा जी हैं वो पीछे खाना लगा रहे हैं उनके लिए, मतलब ताऊ जी के लिए खाना लगा रहे हैं वो। तो देखिए बस इसी तरीके से रल मिल के सारे लोग लगे हुए हैं। पीहू के डैडी जो है वो नहाने के लिए गए हुए थे उधर। सुबह पहले उन्होंने वीडियो बनाई, फिर दुकान पे गए क्योंकि बुटीक पे जो लड़का था काम करता था वो अभी नहीं है। उसके जो चाचा जी हैं वो भी शायद एक्सपायर हो गए हैं डेंगू की वजह से या किस वजह से, वो मुझे कंफर्म नहीं पता। तो वो भी चला गया है, तो इसीलिए पीहू के डैडी के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है। तो देखिए ये भी आगे थे नहा धो के, और यहाँ पे भोग का सामान जो है वो कर दिया है तैयार, और अब ये सब लोग लगाएंगे भोग ताऊ जी को। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी नहा धो लिए हैं, श्राद्ध था आज ताऊ जी का, तो वो भी हो गया है, और बच्चे अभी कर रहे हैं मस्ती। तेरी शक्ल तो ऐसे लग रही जैसे नहीं ना हो, तो नहीं क्या आज? नहीं पक्का। ये किसके काम थे? और ये ना ज़्यादा नटखट हो रहा, ज़्यादा शरारतें करने लगा। और जब तो ये श्राद्ध का जो खाना होता है वो पहले निकाल दिया जाता है, पूज लिया है, और उसके बाद हो रहा है हमारे लिए यहाँ पे तैयार। बन गया सारा खाना, खाओ सारे। गर्मी इतनी लग रही तावन से आज गर्मी आज बहुत सा हो रहा जैसे कि ओ भाई तेरी तो रुक जा तू। तो जी देखिए भोग वगैरह लगाने के बाद खाना सारा बना ही दिया था हमने, तो अब जो है हम दोनों बहनें लगा रहे हैं खाना सबके लिए, बच्चों को भी दे दिया है, और उसके बाद यहाँ पे जीजा जी के लिए और पीहू के डैडी के लिए और कन्हैया के लिए खाना लगाएंगे। मैं और आशू बाद में खाएंगे, क्योंकि जो ये तला हुआ खाते हैं ना, तो इससे खाना खा के काम नहीं होता फिर इसके बाद कुछ भी, तो इसी वजह से जो है फिर मैंने कहा चल पहले और जो काम है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं और आशू इनको दे देंगे खाना, जीजा जी हर को, और उसके बाद जो है फिर हम करेंगे किचन की साफ़ सफाई। तो देखिए खाना यहाँ पे लग गया है, आप लोग भी आइए और खाना खाइए। तो देखिए बस यहाँ पे ये लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए तैयार, और इसके बाद जो है हम करेंगे अपनी किचन की सफाई। तो जी देखिए किचन की सफाई का करीब करीब कर दी है, बर्तन वगैरह मैंने खाली कर दिया है। मैंने कहा चलो मैं बर्तन कर देती हूँ, आंसू कुछ और कर लेगी तब तक। तो इधर मैं अपने बर्तन करने लगी हूँ। काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, जब कई सारी चीज़ बनती है ना तो काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं। अब दोनों एक ही काम पे उलझे पड़े रहेंगे तो फिर भी वो इतना ही लेट होएगा। तो बस मैं कहा चल मैं बर्तन कर लेती हूँ। जब तक मैं बर्तन करूँगी इधर आंसू जो है वो अपना गैस साफ़ कर देगी, स्लेब साफ़ कर देगी, क्योंकि उसको भी देखिए करना ज़रूरी है। तो दोनों वो भी कहने लगी कि चल दोनों रल मिल के कर लेंगे। तो यहाँ पे बस मैं अपने बर्तनों पे लगी हूँ, और देखिए आशू जो है वो इधर गैस की सफाई कर रही है, स्लेब की सफाई कर रही है। और सब ने खाना खा लिया है, हम ही दोनों बचे थे, वही जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि हैवी खाना खाते हैं तो फिर काम नहीं होता। तो हमने खाना खाने से पहले ही दोनों ने अपने जो भी काम थे सारे निपटा लिए, उसके बाद मैंने और आशू ने खाना खाया। तो जी देखिए बस आज दोनों बहनों ने मिल के कैसे जो है सारे घर का काम संभाल लिया, अपनी जिम्मेदारियाँ जो है दोनों रल मिल के कर लेते हैं हम। ना तो उसका होता कि वो सारी मेरे ऊपर डाल देना, मैं ये सोचती कि भाई सारा वही करे, जितना जिस पे हो पाता है उतना हम लोग करते हैं। और इसी तरीके से जो हमारी फैमिली है वो चल रही है।
और भगवान करे कि ऐसी ही चलती रहे, किसी की बुरी नज़र ना लगे। तो देखिए बस यहाँ पे मेरे बर्तन भी होने लगे हैं और आशु ने भी कर ली है साफ़ सफाई। तो इसी तरीके से हम दोनों ने मिल बांट के जो है सारा काम निपटा लिया है। और सबके करने से ही देखिए होता है, ये नहीं है कि भाई एक करता रहे और एक बैठा रहे। तो सब मिल बांट के जब करते हैं तभी काम होते हैं और तभी अच्छे लगते हैं। और यही परिवारों की खास पहचान होती है कि सब सुख दुख में और एक दूसरे की मदद करते हैं। बिल्कुल जी, खाना पीना सारा कुछ हो गया दोनों का हमारा। और अब वैसे तो कल को बच्चों का पेपर है, ईशू का भी है, ईशू गुड्डू का भी कल को है। अच्छा, तो पीहू रूही का पेपर है कल को। तो ये दोनों ये पढ़ रही हैं यहाँ पे सारी, ये देख पढ़ना देख लो इनका। तो अभी पहले मैं रासू तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि पूरी वगैरह खावे ना तो काम नहीं होता, घूम सी चढ़े है। तो इसीलिए पहले लेटेंगे थोड़ी सी देर। तू भी किताब को तू उठा ले बेटे, नहीं तेरा पेपर है उन्हें पढ़ा दे थोड़ी सी देर। क्या कहा तेरा? तो तेरी तो तैयारी होगी ट्यूशन में, तो उन्हें बैठ जा लेके। देवता मुंह को बनाओ बैठा। क्यों? मैंने फोन ले लिया ना इसलिए। अब तो क्या करेंगे? मैं तो बस वीडियो एडिट करूंगी, पहले लेटा मैं थोड़ी सी देर। वो तो मैं उठा दूंगी तुझे। आलस इधर पूरी खा के क्या काम हो गया? मेरे पर नहीं होता कुछ भी, पूरी खा के मेरी वीडियो लेट हो जाएगी एकदम कर दूंगी बस। और फिर मैं अपना काम करेंगे ना कंप्यूटर। अच्छा वो लैपटॉप तो नहीं चला? तो आपकी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही है रेसिपीज़ की, तो कोशिश करूँगी कि अब उनको भी जल्दी जल्दी पूरा कर दूँ। क्योंकि अभी बच्चों की तबीयत जो है ठीक सी है और इस टाइम बच्चों की कंडीशन ये है कि बच्चे यूँ सोच रहे कि मम्मा रोज़ डेली कुछ ना कुछ चटपटा सा बना के खिला दे या कुछ भी डिमांड पूरी कर दे। तो देखती हूँ, मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा और बच्चे ठीक से हो जाएं तो फिर उसके बाद बनाऊँगी। थोड़ा सा मेरी भी तबीयत में सुधार सा हो जाएगा तो फिर बनाने शुरू करूँगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार आप लोगों को उसके लिए करना पड़ेगा। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।